वेलकम फ्रेंड्स, एम्स एंड फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होने का जो दौर है वो जून के बाद यानी जून लास्ट से शुरू हो सकता है। उसके संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, वो आपसे शेयर किया जाएगा। और जो कोरोना सेकेंड वेव का जो रफ्तार है बिहार में, वो बहुत ही मामूली लेकिन अब धीरे धीरे घटना शुरू हो चुका है। और अगले कुछ दिन में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कड़े प्रतिबंध और नियम प्रोटोकॉल के बाद उसमें डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो वो सब एक तरह से प्रभाव डालेगा बाकी के जो भी क्रियाकलाप है, परीक्षा से हो या फिर लाइफ स्टाइल उस पर हो, तो उस पर भी बात किया जाएगा। वीडियो हमारे शुरू से अंत तक बने रहेंगे क्योंकि बीएसएससी टाइपिंग शेड्यूल, पीईटी, उसके फायरमैन का पीटी एग्जामिनेशन, फॉरेस्ट गार्ड और बीएसएससी बीपीएसएससी का जितने भी रिजल्ट और एग्जामिनेशन सब पर यहाँ पर डिटेल से बात किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको मैं यहाँ पर जरूर दिखलाना चाहूँगा। देखिए, कल मैंने आपको वीडियो बनाया था और वहाँ पर बतलाया था कि बीएड का जो एग्जामिनेशन है बिहार में, तो उसकी संभावना ये थी कि पहले 30 मई को थी। लेकिन कल इसका मतलब कि उसके गवर्निंग बॉडी का फैसला हुआ था, उनका मीटिंग हुआ था और उन लोगों ने जो वर्तमान में करंट स्थिति है बिहार में उसको देखते हुए इसके डेट को 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। जो पहले 30 मई था अब वो 15 जून हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे। और इसके संबंध में और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि पहले आपको 25 मई तक फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म, अब आपको फॉर्म भरने का वही तिथि बढ़ा दिया गया है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो इसको भर सकते हैं। 11 जून को जारी होगा एडमिट कार्ड। संक्रमण के चलते एसएससी की भी 3 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये देख लीजिए आपको कि बीएड बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2021 जो है संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस बाबत शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बीएड नोडल केंद्र की ओर से कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि, प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि में बदलाव किया गया है। अब सूबे में जो बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए 25 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले इसे 7 मई तक ही निर्धारित था। अब विलंब शुल्क के साथ 28 मई तक प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। 29 से 23 मई के बीच में आवेदन ऑनलाइन फॉर्म एडिट कर जानकारियां संशोधित की जा सकती है। 11 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। चलिए, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसमें सूबे के 11 शहरों में परीक्षा होगी। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बार सूबे के 11 शहरों में परीक्षा होगी। जो 15 जून को एग्जामिनेशन होगा वो 11 शहर में होगा। और कहाँ कहाँ होगा इसके लिए देखिए, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर एवं पूर्णिया के साथ ही हाजीपुर में इसका सेंटर बनाया गया है। पिछले साल 10 शहरों में परीक्षा केंद्र थे। इस बार सर्वाधिक आवेदकों ने पटना शहर को केंद्र में पहले विकल्प के रूप में चुना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बीएड जितने भी कैंडिडेट हैं। और इसमें अनुमान है कि लगभग आपको 50,000 से लेकर के प्लस कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। और ये 3 शहर भी बनाया गया है क्योंकि कैंडिडेट इस बार ज़्यादा है। और इस बार जो बीएड का ये जो 15 जून है ये किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगा, ये कंफर्म है वर्तमान की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि निश्चित रूप से 15 जून तक स्थिति सामान्य हो जाएंगी और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो एक अनुमान के बीच में मतलब कि यदि आप 50,000 प्लस स्टूडेंट को एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बाकी जो बिहार के मतलब कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए एक दरवाज़ा खोलेगा। खैर, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ देख लीजिए, जो सेंट्रल एसएससी है उसने अपने 3 एग्जामिनेशन का जो है आगे बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण भर्ती परीक्षाओं को स्थगित होने का सिलसिला जारी है। इसके तहत शुक्रवार को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 3 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी है। इसमें स्थगित परीक्षाओं की संख्या अब 5 हो गई है। स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख स्थिति सामान्य होने पर घोषित की जाएगी। और कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि +2 लेवल यानी टियर 1 परीक्षा 2020 की तारीख 21 व 22 मई को प्रस्तावित थी। वहीं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 परीक्षा 2020 को 29 में और 7 जून को आयोजित करना था। दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। असम राइफल के कांस्टेबल जीडी और उसके बाद आपको सीएपीएफएस, एनआई, एसएससी जीडी, राइफलमैन, इन सब का जो भी परीक्षा मई में प्रथम सप्ताह में था सबको कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। लेकिन कोरोना संक्रमण को भयावह स्थिति को देखते हुए उसे स्थगित कर दिया है। एसएससी इसके पहले एएसआई 2019 पेपर 2 की परीक्षा स्थगित कर चुका है। जबकि 12 अप्रैल को आरंभ हुई कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 टियर 1 की परीक्षा 19 अप्रैल को रोक दी गई है। यह परीक्षा 26 अप्रैल तक चलनी थी। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको मई में जो भी एग्जामिनेशन थे ऑनलाइन ऑफलाइन बिहार के सेंट्रल लेवल के जो भी थे ऑल ओवर इंडिया लेवल के सारे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, ये कन्फर्म है क्योंकि स्थिति वास्तव में पूरे इंडिया लेवल पे अभी भी बहुत ही भयावह है। हालांकि अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल होने की गुंजाइश दिखेगी। तो मई भर तो कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन इस पूरे परिस्थिति के बीच में सब कुछ देखते हुए इन्होंने इसको 15 जून तक बढ़ाया। कौन? बीएड में। तो ये एक कंफर्म डेट है और इस पर आप मैक्सिमम मान के चलिए कि ये डेट 15 जून अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात आती है बाकी के एग्जामिनेशन की क्या स्थिति होगी। देखिए, अब तक इसमें 54,000 छात्रों ने आवेदन कर दिया। तो मैं बोल रहा था कि 50,000 प्लस। और
ऐसी उम्मीद है कि ये ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास तक जा सकती है। जी हाँ, अभी भी इसको 25 मई तक फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है बीएड का। तो यदि आप ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास भी स्टूडेंट को मतलब कि बैठने की व्यवस्था करवाते हैं 1 लाख के आसपास, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क होगा बाकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो उन छोटे पहलुओं को भी आप समझिएगा, ठीक है ना? तो यही उसके संबंध में है। अब देखिए यूजीसी ने भी अपने जो फॉर्म थे मई में उसको ऑफलाइन की सारी परीक्षाओं को इन्होंने आगे कर दिया है। यूजीसी ने मई में माह में नहीं होंगी ऑफलाइन परीक्षाएं, सबको इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। ऑनलाइन परीक्षाओं को अनुमति, और ये ऑनलाइन परीक्षा लेने वाले हैं। पीपीयू में 21 मई तक परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। तो खैर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छा देखिए अब तक आए हैं ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पे कुछ और चीज़ यहाँ पे बता रहा है ऑनलाइन आवेदन की स्थिति। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग बीएसएससी वाले की भी बात करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीएड के लिए अब तक 82,649 ऑनलाइन आवेदन बीवी के वेबसाइट पर आ चुके हैं। वहीं 77,757 छात्रों ने पेमेंट भी कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4,892 छात्रों ने अब तक पेमेंट नहीं किया है। 77,649 ने रेगुलर मोड के लिए फॉर्म भरा है। 108 छात्रों ने लिए शास्त्री के लिए आवेदन दिया है। प्रोफेसर सुकुमार मेहता ने बताया कि जल्द ही 4 वर्षीय कोर्स के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी डिस्टेंस मोड में। इसलिए आवेदन प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई क्योंकि बीएड के लिए किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान में वर्तमान में डिस्टेंस मोड से बीएड चलाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए डाटा यहाँ पे भी बदल रहे हैं। हिंदुस्तान बोल रहा था 50,000, लेकिन ये आपको जो है प्रभात खबर बता रहा है कि 82,000, और ये एग्जैक्ट डाटा है, इतना छात्र भर्ती हैं। तो हमको जो अनुमान है वो है कि प्लस 1 लाख प्लस स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में भरेंगे 15 जून को। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में है। जी हाँ, ये एग्जामिनेशन जो बीएड का एग्जामिनेशन होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा। फिर भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड में हो, एग्जामिनेशन हो रहे हैं 13 सेंटर पर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देख लीजिए एक और चीज़ है, यदि आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी यदि आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 1 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण में जांच में पॉजिटिव पाए गए रेल कर्मचारी को अब 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। अब आते हैं जो हम लोग का मेन है, इन सारी चीज़ों से बीएसएससी के टाइपिंग शेड्यूल और पीईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बता दूं आपको, कल बीएसएससी के छात्रों ने इसके मतलब कि बीएसएससी टाइपिंग का शेड्यूल जारी करने के लिए, उसका पीडीएफ जारी करने के लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाया था। हालांकि इन चीज़ों का एक समग्र रूप से असर पड़ता है, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, फिर भी बीएसएससी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। लेकिन जो अब एक शेड्यूल आने की संभावना दिख रही है वो जून में दिख रही है। जी हाँ, बीएसएससी टाइपिंग का जो भी शेड्यूल होगा और इसका पीटी का टेट का जो भी शेड्यूल होगा वो आपको जून में ही जारी किया जाएगा। उससे पहले जारी होने की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। दूसरी बात होगी कि क्या फायरमैन का पीटी एग्जामिनेशन होगा अपने तय शेड्यूल पर, तो फिलहाल थोड़ा सा उसमें संशय दिख रहा है। हालांकि आप लोग उम्मीद कीजिए कि 15 मतलब कि मई के बाद स्थिति समान होती है, तो आप 20-25 मई तक देख लीजिए। यदि इसका डेट आगे नहीं बढ़ाता है तो निश्चित रूप से फायरमैन का एग्जामिनेशन 6 जून को ही होगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इसका डेट बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ने के बावजूद इसका जो है जो पीईटी और जो भी चीज़ें हैं, आपको पता है कि इसका भी फॉरेस्ट गार्ड और का पीटी अभी होना बाकी है। सीएसबीसी का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो यदि स्थिति सामान्य रहा तो लास्ट जून से शुरुआत हो जाएगा उसका। जी हाँ, 15 जून से आपको बीएड का एग्जामिनेशन है। उसके बाद चीज़ें जैसे ही सामान्य होती हैं तो लास्ट जून से आपको एक एक करके जो भी हो एग्जामिनेशन, छोटा छोटा जो भी एग्जामिनेशन होगा जहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर कम होगा वो शुरुआत हो जाएगा। ये कन्फर्म है, इसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। अब बात आ गई आपको बीपीएससी का क्या 66th मेंस होगा। तो देखिए अभी तक इसके पोस्टपोनमेंट के बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस अनाउंसमेंट नहीं आया। हालांकि 2 दिन पहले इनके सचिव का जो भी था और परीक्षा के जो भी कंट्रोलर थे उनका बयान था कि 4 से 6 महीने हम एग्जामिनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक बीपीएससी 66th मेंस के पोस्टपोनमेंट की खबर नहीं आई। तो छात्र उसी को दिमाग में लेकर चलें, लेकिन वो भी बढ़ने की संभावना वहाँ पे दिख रही है। अब आ जाता है कि यही बीपीएससी का 64वीं का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो फिलहाल अब ये यदि आने की संभावना दिख भी रही है तो 15 मई तक तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद आने की संभावना आपकी दिख रही है। वहीं बात आ जाती है बीपीएससी यानी कि बिहार एसआई 2446 वाला रिजल्ट कब आएगा। तो ये भी आप अभी उम्मीद कीजिए कि लास्ट मई तक आने की संभावना इसकी है। जी हाँ, फिलहाल ऑफिस बंद है, आपको ये पता है, लेकिन यदि उसका सब कुछ तैयार होगा तो वो उसमें पहले भी जारी कर सकता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये मई लास्ट से पहले इसके रिजल्ट आने की संभावना नहीं दिख रही है। अब बात आ जाती है कि 2213 वाला का एग्जामिनेशन कब होगा, पीटी एग्जामिनेशन। तो निश्चित रूप से ये आपको अगस्त से पहले, यदि बहुत संभव है सब कुछ स्थिति से बहुत समान हुई, बहुत तेज़ी से समान हुई, तो जुलाई लास्ट तक, नहीं तो अगस्त तक। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि अगस्त सितंबर तक आपके 2213 के एग्जामिनेशन होंगे, ये कन्फर्म है। तो 3 महीना, 2 से 3 महीना इसमें आपको विलम्ब होंगे। बाकी रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा 2446 वाले विलम्ब नहीं होने की संभावना है, वो आपको मई लास्ट तक जारी होने की संभावना दिख रही है। और 64वीं का जो भी फाइनल रिजल्ट है वो भी मई में आने की संभावना दिख रही है। बाकी बीपीएससी के एग्जामिनेशन 66वीं के होंगे कि नहीं होंगे
होंगे उसमें होने की संभावना कम दिख रही है, उसके डेट आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है, लेकिन जैसे ही वो नज़दीक आएगा उसके संबंध में आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। फायरमैन का एग्जामिनेशन भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल उसको कंसंट्रेट करके स्टूडेंट चलें। और बीएसएससी सबसे बड़ा यही है कि बीएसएससी टाइपिंग शेड्यूल और उसका जो पीडीएफ कब जारी होगा, तो ये भी जून से पहले जारी होने की संभावना वर्तमान में नहीं दिख रही है, ये कन्फर्म है। ठीक है, बाकी देखिए जब 15 मई के बाद स्थिति सामान्य होती है और ऑफिस यदि खुलता है 50% के साथ भी खुलता है, या तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी वहाँ पे आपको बनती हुई दिखेगी। तो यही है पूरा का पूरा अपडेट। 15 जून से बीएड एग्जामिनेशन शुरू होना अपने आप में एक अच्छा खुशखबरी है, ट्रेडमार्क है। बाकी ये आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी रास्ता खोल देगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, सेफ रहें कोरोना से, और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के साथ ही अपने तैयारी को भी ना रोकें, क्योंकि तैयारी रोकना आप के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा।